हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास की। आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, हम उसी चीज को थोड़ा सा रिकैप करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने जो 10th क्लास तक रट्टा लगाया है हर चीज का, जो भी बहुत सही भी है, क्योंकि हर स्कूल का एक वो होता है कि आपको 10th क्लास तक पहुंचा देना। क्योंकि 10th क्लास तक क्या होता है ना, बच्चे को इतनी रीजनिंग, इतनी लॉजिकल उसकी थिंकिंग नहीं रहती कि उसको कुछ कुछ बताया जाए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब वो +1 में आता है तो मैच्योर हो जाता है ना, आप सीनियर कहलाते हो पूरे स्कूल में। और जब 12th में होते हो तो सुपर सीनियर, और उसके बाद फिर फेयरवेल पार्टी भी होती है। ये रहता है हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर स्कूल का। तो 10th क्लास तक जितनी ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ी, ये मान के चलो आपने सिर्फ वो पढ़ा कि ये है तो है भाई, कैसे है वो नहीं पता, बस है उतना याद कर लो। लेकिन +1 के अंदर आके आपको वो सारी चीजें पता होना चाहिए कि अगर किसी ने कहा साइन 90 डिग्री 1 होता है तो क्यों होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है तो क्यों होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं, और ये आप मान के चलिए कि आप जो +1 का अभी जो पढ़ोगे, ये आप बिल्कुल मान के चल सकते हो कि आप आर डी शर्मा यहां पर क्लियर करेंगे, हम सारी की सारी एनसीईआरटी क्लियर करेंगे सारी की सारी। तो मैं आपको ये कंप्लीट जो कंटेंट है वो फ्री में दे रहा हूं, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसको बोलते हैं फंडू ट्यूटर +1 +2 चैनल। मैंने एक बनाया हुआ है +1 +2 के नाम से, फंडू ट्यूटर। तो आप इस पर विजिट कीजिए, देखिए कि मेरी कितनी वीडियोस पड़ी हुई है, आप देखिएगा, डेली आप जुड़िएगा। अब यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाएगा आपको, एक तो कंप्लीट आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दी जाएगी, नंबर एक। और प्लस जब आप आर डी शर्मा और एनसीईआरटी लगा लेते हो ना, मैं जानता हूँ एनसीईआरटी आप कर चुके होंगे, अभी तक जितना भी आपने स्कूल में पढ़ा है वो सारा एनसीईआरटी करवाया जाता है। और एग्जाम में जो पूछते हैं वो सारा आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या फिर और रेफरेंस बुक से दिया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपके कंप्लीट कंटेंट बना देता है क्या करने के लिए, पूरी +1 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ये इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है ये तीनों पार्ट, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस। इससे फालतू नहीं पूछा जाता है। पिछले 10 साल से मैं मैथमेटिक्स करवा रहा हूं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने नए नए क्वेश्चंस बनाए होंगे और +1 में डाल दिए होंगे। वो सभी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस वही दोबारा दोबारा रिपीट करते रहते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में जहां 5 लिखा होगा, अगले उसमें वो 5 की जगह 10 दे देंगे, बस नंबर चेंज होंगे, थोड़े से डिजिट चेंज होंगे, थोड़ी सी वर्ड फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहता है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट आर लिमिटेड, और क्वेश्चंस जो है वो दे आर इनफाइनाइट। तो अगर हम बात करें अभी इस प्रोसेस की, स्ट्रेटजी की, तो मैं स्ट्रेटजी के साथ चल रहा हूँ गाइस। और स्ट्रेटजी हमारी यही रहेगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर डी शर्मा एनसीईआरटी अपने कर ली होगी। एनसीईआरटी भी अगर आप कहोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, एनसीईआरटी भी हम कवर करेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है, अगर आर डी शर्मा हमने लगा ली तो मान के चलो एनसीईआरटी भी कवर हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वेरियस स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स अपने अपने अलग अलग भी बनाता है, यूनिट टेस्ट अलग बनाता है, वो 6 मंथ के अलग, हाफ ईयरली अलग टेस्ट बनाता है, सबको इकट्ठा करके मैंने एक प्रीवियस ईयर बनाए हैं, वो सब आपको करवाए जाएंगे। अब उसके बाद जो कमी रहेगी वो रहेगी हमारी, जो आप वेट कर रहे हैं इस चीज का, वो है जेई मेंस। जेई मेन एंड आप लगा के चलो एडवांस। अब इसका जो एक कोर्स होता है, वो कोर्स हम करेंगे जिसको बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। और अगर आप अभी से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे इस फाउंडेशन कोर्स को, तो यकीन मानिए आपको ना तो +2 में ज़्यादा बर्डन लगेगा, ना ही जब आप जेई मेंस की एक्चुअल में प्रिपेयर करोगे वहां पे भी आपका बर्डन कम हो जाएगा। तो आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपका बेस खड़ा हो गया जेई मेंस को या एडवांस को क्रैक करने के लिए। फिर जब हम ये आर डी शर्मा कवर कर लेंगे, आपके रिजल्ट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूम अप होगा, उसके बाद जेई मेंस का हम तैयार करेंगे। तो अब मैं आर डी शर्मा इस तरीके से करवाऊंगा आपको कि आपको जेई मेंस और एडवांस की भी धीरे 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 उसकी मैं क्वेश्चंस भी डालता रहूंगा कि देखो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आया था इस टॉपिक को लेकर। अभी आर डी शर्मा जो अब सीबीएसई बोर्ड है या फिर आईसीएसई बोर्ड है, तो वो कहाँ तक टारगेट करता है वो भी बताऊंगा कि इस लेवल तक ही पूछता है,
उसके आगे का लेवल का एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें कहूंगा कि जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे। तो आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आए। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री से कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपने हर जगह अभी अब तक 10th क्लास तक आपने पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो अगर आप तीन साइड की मेजरमेंट करते हो तो उसको किसकी हेल्प से करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से करेंगे। अब वो मेजरमेंट कैसे होगी तीन साइड की? देखिए, तीन साइड से अगर बात ध्यान से सुने हम, तो तीन साइड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली फिगर कौन सी आती है? ट्राइंगल ही आती है। ये तो आप जानते हो, क्योंकि अगर तीन साइड अगर हम लेंगे तो उससे ट्राइंगल ही बन सकता है। वो एक अलग बात है कि तीन साइड से ट्राइंगल नहीं भी बनता है, वो भी एक केस आता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या मेजरमेंट्स आपने दिए हैं, उसी को बोलते हैं कि उसकी मेजरमेंट करके पता लगाना। तीन साइड से जो मेजरमेंट लगाएंगे हम जितने भी, वो ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल के ऊपर लगेगी। ये हमें यहाँ से बात पता लगती है इसके वर्ड से कि भाई तीन साइड को मेजरमेंट, यानी कि तीन साइड से तो एक ही फिगर आती है ट्रायंगल, और ट्रायंगल के ऊपर लगती है आपकी पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री। अब क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से ट्रायंगल के ऊपर लगती है। बहुत सारे ट्रायंगल्स हमारे पास, स्केलन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। तो ये आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स पर लगाई जाती है। अब यहीं यहां तक तो आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास तक, ठीक है। 10th क्लास तक आपने फुल पढ़ा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो आता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे आता है। जैसे कि आप जब 10th क्लास में थे तो आपने क्वेश्चंस किए होंगे कि अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और वो ऊपर देख रहा है अपनी पतंग को, तो बताओ ये जो काइट है इसकी जो हाइट होगी ग्राउंड से कितनी होगी। अगर एंगल आपको ये दिया है, इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो ये जो एंगल दिए जाते थे इस तरीके से, तो हमने 10th क्लास में भरपूर क्वेश्चन किए हैं। और उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ट्रायंगल की हाइट कैसे निकाल रहे हो, ट्रायंगल का बेस कैसे निकाल रहे हो, ट्रायंगल की ये साइड कैसे निकाल पा रहे हो। उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। खैर, अब हम क्या सीखने वाले हैं? आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है +1 का ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। वो है आपकी, सबसे पहले बेसिक कर लेते हैं हम। बेसिक में क्या सीखेंगे सबसे पहले बता देता हूं। ऑलराइट गाइस, तो आज हम सीखेंगे बेसिक में इसका वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। क्या होते हैं ये? सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूं, क्योंकि पूरी +1 में आप जो ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे वो सारी की सारी सर्कल से रिलेटेड सीखोगे। जितना आपने 10th में किया, सभी ने बताया आपको कि भाई ट्रायंगल लो, राइट एंगल ट्रायंगल लो, उसको साइन बोलते हैं, बेस को कोस बोलते हैं, इस तरीके से आपको बताया होगा। लेकिन आज आपको एक्चुअल में मीनिंग पता लगेगा कि साइन कोसाइन जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर को नाम दिया जाता है साइन और कोसाइन सबसे पहले। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा हम सर्कल से सीखेंगे, लेकिन वो भी कौन सा सर्कल? अगर बात करें तो यूनिट सर्कल। अब ये यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है वो बता देते हैं। सबसे पहले एक सर्कल में बना देता हूं, और ये हमारा हो गया एक्स वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है गाइस, तो अभी क्या है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूं, कोई भी पॉइंट पी। ये मान के चलो ये जो पी पॉइंट है ये हमारा मूव कर रहा है पूरे के पूरे सर्कल में। ठीक है, क्योंकि आपका सर्कल भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। मान के चलो ये पी पॉइंट आपका मूव कर रहा है, और ये एक्स कोमा वाई है इस वक्त, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं उसको। और वो रेडियस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस हम उसको 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। इसी को बोलते हैं, ये -1 हो जाएगा, ये भी आपका -1 हो जाएगा। जब आपने कहा यूनिट सर्कल, तो इसका मतलब जो इसका रेडियस होगा वो यूनिट होगा। 1 हम लेके चलेंगे, तो इसका जो रेडियस मैं मान के चलूंगा ये वाला, तो मैं मान के चलूंगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का सर्कल। अब 1 यूनिट है ये,
और सर्कल भी ले लिया मैंने यूनिट रेडियस का। ये क्लियर हो गया कि हमने यूनिट रेडियस ले लिया, यूनिट सर्कल इसको बोलते हैं। अब ये जो P पॉइंट है वो मूव कर रहा है, सीधी सी बात है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y होंगे। अब एक बात मुझे बताओ, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचता हूं इस तरीके से, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींची यहां से यहां तक, यानी कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन अब बात ये है कि इसके जो बेस बनेगा, ये हमारा ये जो बेस है इसको मैं बोलूंगा कोसाइन, और ये क्या है हमारे पास, एंगल, दैट इज थीटा। अभी तक आप पढ़ चुके हो ये चीजें। और थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो साइड होती है वो क्या होती है, हम ये किया करते थे राइट एंगल ट्रायंगल में, याद करो आपको 10th में सिखाया जाता था कि अगर ये थीटा है और थीटा के बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और इसके जो एडजेसेंट होता है वो हमारा बेस होता है। परपेंडिकुलर को हम हमेशा साइन से डिनोट करते हैं और बेस को हम कोसाइन लेकर चलते हैं, ठीक है गाइस। वो होता है साइन, ये होता है कोसाइन, और इसी दोनों के रेशो को बोलते हैं साइन बाय कोसाइन, और साइन बाय कोसाइन इस रेशो का नाम होता है टेंजेंट। ये आप सब जानते हो। अभी फिलहाल मैंने इसी का इस्तेमाल किया है आपकी प्रीवियस नॉलेज का, 10th क्लास तक आप ये सीख चुके हो। अब यहाँ पे दोबारा सर्कल पे चलते हैं। मैंने यहाँ बेस को बोला, और ये अगर बेस है तो ये बेस होता है हमारे पास, और यही बेस हमने क्या लिया पे, cos थीटा लिया, और ये क्या लिया मैंने, cos थीटा लिया, और सॉरी sin थीटा लिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। धीरे धीरे आप चीजों को सीखोगे, क्योंकि अभी एकदम से आप प्लस वन में आए हो। पहली बात तो प्लस वन का जो अपने आप में जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। 10th में एकदम से एंट्री करते हो आप प्लस वन में, तो आप एकदम से मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत ही बड़े मतलब मैदान में चले गए और एकदम से आगे से क्या भागते हुए आ रहे हैं, है ना, शेर भागते हुए आ रहे हैं, और डर डर गया कि भाई साहब हमने तो जब गेट से उस पार थे तो 10th का दूसरा सिलेबस था, और अब जैसे हमने गेट पार किया इतना वास्ट सिलेबस आ गया, तो कैसे करें। तो धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में बनाए रखूं, ताकि आपका प्रीवियस नॉलेज भी चेक होता रहे और साथ में आपका नया टॉपिक भी स्टार्ट होता रहे। तो अभी हम बात कर रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा। मैंने वैसे ही बताया आपको साइन थीटा कोस थीटा, मेरा बताने का एक्चुअल में पर्पस कुछ और है, आप देखते जाओगे धीरे धीरे। साइन थीटा कोस थीटा, अब मैं लेके चल रहा हूँ वैल्यूज ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन की। तो कैसे हम इसमें देखेंगे कि साइन और कोसाइन फंक्शन की वैल्यू क्या है। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक अलग से एक सर्कल में बना रहा हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया गाइस कि परपेंडिकुलर यहाँ पे हम साइन थीटा लेते हैं और ये हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा। यानी कि जो ये हाइट है हमारी, हाइट को डिनोट कौन करता है, साइन थीटा, और बेस को डिनोट कौन करेगा, हमारा कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इतना ही समझना है फिलहाल आपको। अभी हम चलते हैं, अब बताऊंगा मैं आपको पूरा प्रोसेस, और ध्यान से समझना इस पार्ट को। बहुत ही मेरा भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये। अब ध्यान से समझना, हमने इस पॉइंट को लिया था क्या, P पॉइंट लिया था हमने इसको, और ये यूनिट सर्कल था 1, ये भी 1 रेडियस है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अब देखो, ये हो गया हमारा x, y, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ओके गाइस, अब ध्यान से सुनना, ये है हमारे पास थीटा, और यहाँ पे बेस में क्या होता है, cos थीटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, sin थीटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, sin थीटा, ये हमारा sin थीटा, और ये हमारा cos थीटा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे नामकरण कर रहा हूँ इसका, A B C D, और ये ओरिजिन है तो O लेट कर लो। तो मुझे बताओ एंगल AOB क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिल्कुल, π/2 होगा। मुझे बताओ एंगल AOC क्या होगा, पाई होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल हो गया। मुझे बताओ एंगल AOD क्या होगा, वो भी क्या होगा आपका, π/2। लेकिन अब π/2 होगा, लेकिन अगर बात करें हम एंगल AOD की, और वो भी π/2 तो होगा, लेकिन आप देखो जरा
मैं बात कर रहा हूँ ए ओ डी किस तरीके से, अगर मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ इस तरीके से, 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 यानी कि मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर लिया है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। पहले 90 डिग्री था, फिर 180 डिग्री हुआ, और फिर 180 से आगे गया, तो 180 से आगे कितना जाएगा, वो दोबारा पाई बाय 2 जाएगा। तो देखो 180 से आगे गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर 180 से कोई चीज आगे गई है, पाई प्लस थीटा, है ना, ये थीटा हमने लेट किया हुआ है, तो हमने यहाँ तक गए, पाई बन गया, यहाँ आगे जाऊंगा तो पाई प्लस थीटा होगा, लेकिन पाई प्लस कितना थीटा होगा, फिर से ये वाला जो पार्ट है सीओडी, ये तो 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है, तो कितना हो गया, पाई प्लस पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, तो ये हो गया 3 पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2 से आगे जाएंगे, 3 पाई बाय 2 से आगे फिर पाई बाय 2 ऐड होगा उसके अंदर, तो 3 पाई बाय 2 में प्लस पाई बाय 2 फिर से ऐड होगा, तो कितना होगा, ये हो जाएगा एलसीएम 2 आ गया, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, और 4 पाई डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 पाई, तो फिर से ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया हमारे पास, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। ये भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है, ये भी आप जानते हो, धीरे धीरे मैं कनेक्ट होता चला जाऊंगा। अब मैं पिक्चर में क्या लेके आऊंगा, साइन को और कोस को। यस गाइस, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, थीटा को मैं 0 ले रहा हूँ, थीटा 0 डिग्री पर वैल्यू क्या देगा, साइन और कॉस की। आप ध्यान सुनना, मैं बिल्कुल आपको मतलब वो नहीं बता रहा हूँ कि बिल्कुल मैथमेटिकली आपको आपको सिर्फ सोचने का तरीका दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि एक फिगर बनाई, और फिगर में अगर मैं थीटा को 0 ले रहा हूँ तो फिर वैल्यूज क्या हो सकती है, ठीक है, तो मैं वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ गाइस मुझे आप, जब मैं थीटा को 0 बनाऊंगा, अभी फिलहाल मेरा थीटा ये है, ये हो सकता है 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ, तो 0 मैं कैसे बनाऊंगा, आप ये मान के चलो, ये जो 1 यूनिट है, जो मैंने रेडियस लिया, ये वाला रेडियस पी पॉइंट, जब जब ये पी पॉइंट धीरे धीरे मैं इसको यहाँ धकेल दूंगा इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और फिर ये पी पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, ए पॉइंट पर आकर मिल जाएगा, यानी कि थीटा धीरे 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 क्या हो गया, 0 पे आ गया। जब थीटा 0 पर आया, तो आप समझ पा रहे हो कि यहां से मैं इसका नाम दे रहा हूं एफ, एफ और पी, एफ पी, ध्यान से देखो, ये रहा पी, ये रहा एफ, ये जो हाइट है इसको साइन थीटा बोल रहे हैं, तो ये हाइट ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती 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 0 पे आ गई। तो अगर 0 पे आ गई तो पी पॉइंट कहां पहुंच गया, ए पे पहुंच गया, और ए पॉइंट पर पहुंचने से इतना इतना पार्ट, क्योंकि ए पॉइंट पर ऑलरेडी क्या लिया हमने, 1,0, यानी कि ए पॉइंट, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो तो 1 है ना, तो पूरा जो cos थीटा है वो कहां तक फैल जाएगा, 1 तक फैल जाएगा। तो इसीलिए cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री हम क्या ले सकते हैं, 1 लेते हैं। ये तो एक तरीके से थियोरेटिकल सोचने की बात है कि अच्छा हाँ ये ऐसे सोचा जा सकता है, राइट गाइज, समझ पा रहे हो, पी पॉइंट धीरे धीरे नीचे आया, हाइट भी तो कम होगी, एफ पी जो है वो भी तो कम होगा, अगर वो कम हो रहा है तो साइन तो गायब हो गया यहाँ पे, साइन एक तरीके से, जो साइन जो थीटा थी वो हाइट थी वो 0 बन गई, यानी कि साइन थीटा जो है धीरे धीरे ये थीटा कहाँ पहुंचता चला गया, 0 पर पहुंचता चला गया, तो साइन और 0 इज इक्वल टू क्या देगा आपको, 0, क्योंकि हाइट तो 0 हो गई। ये किसका पॉइंट था, ये तो y का पॉइंट था, और x एक्सिस पर p चला गया, जब p पूरा का पूरा x एक्सिस पर चला गया तो y तो ऑलरेडी वहां पे 0 ही है ना, तो इसीलिए इसीलिए साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, ये एक तरीका हुआ सोचने का। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर साइन थीटा जो ये हाइट है, एफ पी जो हाइट है, अगर ये एफ पी हाइट धीरे 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 इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, तो कैसे कह रहा हूँ बताता हूँ, दूसरी फिगर लेते हैं। अब देखो गाइस, अब मैं अगर P पॉइंट की बात करूं x, y, अब ये P पॉइंट कहां पहुंचेगा, पहले A पे पहुंच गया था, A पे पहुंच गया तो हाइट जो थी वो 0 हो गई थी, ये वाली हाइट 0 हो गई थी, यानी कि साइन थीटा हमारा 0 मिल गया। और अगर यहां पहुंच गया P पॉइंट x y का, A पे पहुंच गया था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली y का पॉइंट क्या है, 0 है, और x का पॉइंट क्या है, 1 है, तो यानी cos 0 डिग्री क्या मिलता हमें, 1 मिल गया था। अब देखो अगर ये P पॉइंट B पॉइंट पे पहुंच जाए, धीरे धीरे ये यहाँ 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 पहुंच गया, यानी कि आपकी जो हाइट है पहले यहाँ पर थी, फिर ये हाइट
इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो हाइट भी तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना हाइट ऑटोमेटिकली। तो जब ये हाइट इंक्रीज हो रही है इस तरीके से, तो ये मान के चल सकते हैं हम कि P पॉइंट B पर पहुंच गया और B पॉइंट पर जाकर x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 0 हो गया। तो ध्यान से सुनना आप, जब ये एंगल यहां से यहां पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो रेडियस है, ये वाली रेडियस OP की जो रेडियस है OP, OP भी जो OB बन जाएगा। जो OP है वो क्या बन जाएगा, OB बन जाएगा, राइट। और अब देखो, और जो एंगल होगा हमारे पास वो एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा हमारे पास AOB। और AOB कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब थीटा हो गया 90 डिग्री। अब जैसे ही मैं थीटा को 90 डिग्री करूंगा तो थीटा मेरे पास आ गया 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, अब मैं रख रहा हूं एक साइन थीटा रख रहा हूं, यानी कि y का पॉइंट है, और x का पॉइंट क्या है मेरे पास, cos थीटा, और थीटा क्या है मेरे पास 90 डिग्री, तो मैं साइन 90 डिग्री कर रहा हूं। और यहाँ पर cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो मैं 90 डिग्री कर रहा हूँ। अब मुझे ध्यान से सोच के बताना कि जब ये P पॉइंट आपका B पॉइंट पर चला गया तो x, y जो P था अब बन गया B क्या है 0,1, तो x ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। अगर x 0 हो गया तो यानी कि cos 90 किसके इक्वल आ गया 0 के, और y किसके इक्वल बन गया 1 के, तो मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये एक दूसरा तरीका है सोचने का कि क्यों sin 90 1 होता है, क्यों cos 90 0 होता है। ये पॉइंट मिल गए आपको। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं पॉइंटों को x और y को लेकर। अब एक तीसरा पॉइंट बताऊंगा कि जब ये P पॉइंट यहाँ पहुंच जाए, C पॉइंट पर पहुंच जाए, तब क्या वैल्यू देगा। आ जाओ गाइस, अब बात कर लेते हैं हम कि अगर ये P पॉइंट, ये वाला P पॉइंट C पॉइंट पर जाके पहुंच गया और ये हमारा A है, ये O है, तो आप मुझे बताइए ये जो एंगल होगा थीटा, ये क्या बन जाएगा, AOC एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री बन जाएगा। और 180 डिग्री को हम बोल सकते हैं पाई। तो यानी कि एंगल हो जाएगा इस वक्त पाई, यानी कि 180 डिग्री। अब देखो जब ये पाई बनेगा तो कैसे बनेगा, ये जो P पॉइंट है ये घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, सी पर चला जाएगा। तो P इज मूविंग ऑन द सर्कल, तो P इफ इट इज मूविंग ऑन द सर्कल, सो P विल रीच एट C पॉइंट। व्हेन P पॉइंट विल रीच एट C पॉइंट, द x एंड y विल चेंज। हाउ, क्योंकि जब P यहाँ से क्रॉस करेगा, इसकी गली से निकलेगा, तो इसकी गली से निकलने के बाद x कहाँ बन जाएगा, x तो 0 बन जाएगा, और y क्या बन जाएगा 1। और फिर x यहाँ चल पड़ा, जब x यहाँ चल पड़ा तो यहाँ पर तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया x। लेकिन y क्या है अभी, y फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो है ये एक्स वाई का पॉइंट यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ एक्स वाई पहुंच जाएगा P का पॉइंट, तो आप खुद देखिए यहाँ पर x कोमा वाई, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -1, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0। और हमारे लिए x क्या है cos थीटा, और y क्या है साइन थीटा, और थीटा क्या हो चुका है अब पाई हो चुका है, तो रख दूं यहाँ पर कोस पाई, यहाँ पर रख दूं साइन पाई। तो अब तो ये हम जान चुके हैं कि जब ये P पॉइंट C पर जाके मिलेगा, x अपने आप को -1 घोषित कर देगा, तो ये हो गया -1, ये रहा x, ये हो गया -1। ओके गाइज, और y अपने आप को क्या घोषित कर देगा 0, तो y हो जाएगा 0, तो साइन पाई क्या हो गया 0। ये खेल है यूनिट सर्कल के ऊपर। ये पूरी की पूरी जो पूरी महाभारत जो गढ़ी गई है मैथमेटिक्स में, पूरी यूनिट सर्कल के ऊपर गढ़ी गई है। और उस यूनिट सर्कल को बेस मानकर ही पूरी ट्रिगोनोमेट्री का क्या हुआ है, डिस्कवरी हुआ है। आप ये मत सोचना कि यार ये 1 ही क्यों है, -1 क्यों है, अगर -2 ले लूं तो नहीं, क्योंकि आपको बेस तो पकड़ना है किसी चीज का। मान लीजिए आपने डिस्कवरी करनी है, किसी भी चीज की डिस्कवरी करनी है, आपके मन में थॉट आया कि एलियंस हैं, तो आप क्या मान के चलोगे कि हाँ एलियंस हैं। पहले मानो तो सही कि एलियंस है, तभी तो ढूंढोगे कि हाँ एलियंस है। अब तुम मैं पहले ही नहीं मानोगे कि एलियंस है ही नहीं, तो कैसे ढूंढोगे एलियंस को। इसी तरीके से आप मान के चलो कि मैं यूनिट सर्कल का डिस्कवरी कर चुका हूं पहले ही, तो यूनिट सर्कल में पूरा रेडियस में 1 यूनिट ले रहा हूं, और 1 यूनिट का मतलब होता है कोई ना कोई वैल्यू, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है उस रेडियस की। अब यूनिट जहां लग जाता है उसका ये मतलब नहीं होता कि 1 यूनिट तो 1 है, 1 यूनिट किसी के भी इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए इसकी हमने बेस मान के चले यूनिट सर्कल।
और फिर जाके हमने x को देखा यहाँ पर, x आ गया -1, y आ गया 0। अब ये p पॉइंट कहाँ घूमेगा, d पॉइंट पर आएगा, d पर। अब वो भी देखते हैं कैसी सर्कल बनेगी, आ जाओ। अब P पॉइंट जो है मूव करता 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 गया मूव करता गया कहाँ पहुंच गया, D पॉइंट पर जाकर पहुंच गया। अब ये P और D एक हो गए। अब जब P और D एक हो गए तो P का पॉइंट क्या है, x, y। तो D का पॉइंट क्या है पर 0, -1। तो x किसके इक्वल आ गया ऑटोमेटिकली 0 के, y किसके इक्वल आ गया -1 के। और जब ये P पॉइंट मूव कर रहा था तो साथ में ये जो थीटा है ये भी तो मूव कर रहा था, क्योंकि P पॉइंट थोड़ा ना अकेला मूव कर रहा है। जब यहाँ पर P पॉइंट पहुंचेगा तो ये लाइन भी तो ऐसे खींची जाएगी ना, तो ये जो थीटा है वो यहाँ तक आएगा, फिर थीटा यहाँ तक आएगा, पाई को कवर कर गया, फिर थीटा यहाँ पर जाएगा, पाई प्लस 90 डिग्री और जुड़ेगा। तो पाई में अगर पाई/2 और जोड़ोगे तो बन जाएगा 3π/2। मैंने क्या बोला, AOC तक, AOC तक पाई था। अब आगे गए COD में, आपने इसमें ऐड कर दिया COD, तो COD तो π/2 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 3π/2। और 3π/2 क्या होगा, बस थीटा हमें मिल गया 3π/2। अगर थीटा हमें 3π/2 मिल चुका है गाइस, तो अब हम इसको रखेंगे साइन में और कोसाइन वाले पार्ट में और देखेंगे वैल्यू क्या आएगी। और आप देख भी चुके होंगे मेरे ख्याल से, कई बच्चे कर भी चुके होंगे इसको। तो देखो 3π/2, तो अब मैं लूंगा साइन थीटा। साइन थीटा किसका पार्ट है, y का। ये किसका पार्ट है, x का। थीटा क्या है मेरे पास 3π/2, और यहाँ पर भी कोस 3π/2। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा देखूंगा कि साइन 3π/2 क्या है, कोस 3π/2 है, ना ना, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो मतलब मेरे x और y से। मेरे x y, मेरे जो दो अनमोल रतन, वो कहाँ है, वो ये रहे। क्या कह रहे हैं वो, x कह रहा है मैं तो 0 हूँ, तो x को 0 रख दो। ये कह रहा है मैं 0 हो गया हूँ D पॉइंट पर, तो 0 कर दो। और y क्या बोल रहा है, -1, तो -1, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1, तो ये -1 हो गया। तो यहाँ इस तरीके से वैल्यू देखी जाएगी आपकी कि कौन कहाँ पर 0 बन रहा है, कौन कहाँ पर -1 बन रहा है, कौन कहाँ पर 1 बन रहा है। क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पर हमारे 0, -1, यहाँ पे y -1 होगा, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस हमने यूनिट लिया हुआ है, 1 यूनिट का मतलब है 1 यूनिट लिया हुआ है। तो 1 यूनिट अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर 1, 0, यहाँ पर होगा तो 0, 1, यहाँ पर होगा तो -1, 0, यहाँ पर होगा तो 0, -1, मिल गए। अब हम थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ये हमें मिल गया साइन 3π/2, -1 मिल गया, कोस 3π/2, 0 मिल गया। अच्छा, पीछे हमें क्या मिल रहा था ये भी आपने देख लेना। यहाँ अगर मैं बात करूँ इस चीज की, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, पाई पर -1 मिल रहा था, साइन पाई क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब पैटर्न को समझना स्टार्ट कर दो आप कि पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ पर साइन 90 कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ पे साइन कोस 90 कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो एक्स वाई था, ये जो पी पॉइंट था, ये कहाँ पहुंच गया था 90 डिग्री में, बी पर पहुंच गया था। तो यहाँ पी और बी एक जैसे हो गए। ये एक्स वाई था और बी क्या था हमारे पास 0, 1। तो एक्स की वैल्यू किसके कंपेयर होगी, 0 के। वाई की वैल्यू किससे कंपेयर होगी, 1 से। तो इस तरीके से हम करेंगे। और जब वो एक्स वाई पी पॉइंट बी पर पहुंचा था तो इतने में पीछे से 90 डिग्री बन गया अपने आप को। थीटा ने क्या बना दिया अपने आप को, 90 बना दिया। तो ये आपको मालूम चल गया। अब ध्यान से सुनना, जब यहाँ क्या है 90 डिग्री, इसको π/2 भी तो कह सकता हूँ, इसको π/2 भी तो कह सकता हूँ, इस तरीके से। तो ये पैटर्न को जरूर समझना, आपके लास्ट में पैटर्न बताऊंगा मैं। अब हमने क्या कवर किया, COD को ऐड करवाया, AOC प्लस COD को जो मैंने ऐड करवाया, तो AOC कितना है पाई, COD कितना है 90 डिग्री, और कितना हो गया 3π/2। अब दोबारा मैं कहाँ खड़ा हूँ, अब मैं डी पॉइंट पे खड़ा हूँ। डी से मैं यहाँ चलूंगा यहाँ पे, यानी कि मैं किसको कवर करूंगा, DOA को। तो मैं अब प्लस करूंगा DOA, तो DOA कितना है 90 डिग्री है। अभी चलते हैं हम, यहाँ पे ज़्यादा होच पोच हो गया, यहाँ चलते हैं। यहाँ अब मैंने क्या बोला आपको कि मैं कहाँ से कहाँ चलूंगा, इस D पॉइंट से कहाँ चलूंगा, A पॉइंट पर चलूंगा। अब मेरा P यहाँ आ गया गाइस, अब P यहाँ आ गया। P धीरे धीरे चलता चलता कहाँ पहुंच जाएगा, A पे पहुंच जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, O है। तो अब AOD किस में ऐड कर दूंगा मैं, जो पीछे मेरा चलता आ रहा था वो थीटा A, इस तरीके से।
इस तरीके से चलता आ रहा थीटा, वो 3π/2 था, तो 3π/2 में 90 डिग्री और ऐड कर दूंगा। तो ये था हमारे पास π/2, यानी कि 3π/2 में इसमें ऐड कर दूंगा। अब देखते हैं, P पॉइंट था x, y, और यहाँ आके क्या होगा, 1, 0 है ये। तो अब मैं कहूँगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, और x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा क्या है हमारे पास, π/2 प्लस 3π/2, तो ये हो जाएगा 2π। 2π मतलब कंप्लीट एंगल ले लिया मैंने, 2π 360 डिग्री का। तो अब मैं कॉस रखूंगा, कॉस 2π, फिर यहाँ रखूंगा साइन 2π। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पहुंच गया दोबारा से मेरा P पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो P पॉइंट तो x, y है, तो x किसके कंपेयर हो जाएगा, 1। तो x1 तो यानी कि 2π क्या हो जाएगा, 1 cos 2π, और साइन 2π क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यूज आज हमने सीखी कि 0 और 1 कब होता है, x और y यानी कि cos थीटा और sin थीटा, कब ये 0 होता है, कब ये 1 होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है ये चीजें, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही जीरो से उठा रहा हूँ मैथमेटिक्स को, ट्रिग्नोमेट्री को, तो आपको पसंद आई है तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। मैं दूसरी वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच।